हाय व्यूवर्स, वेलकम टू pennybuck.com। कल हमने की थी एक्सरसाइज 3.6। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको 10th क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं या फिर जो सीबीएसई ने सिलेबस चेंज किया है वो देखना है या फिर आपको असाइनमेंट करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट pennybuck.com पे विजिट करके कर सकते हो। ठीक है, आइए अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर। दो फ्रेंड्स हैं एनी और बीजू, उनके बीच में 3 साल का डिफरेंस है। एनी फादर धर्म, एनी के पापा हैं धर्म, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, वो एनी से 2 गुने हैं। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, और बीजू है ये 2 गुना है किससे, अपनी सिस्टर से कैथी से। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर। कैथी और धर्म की एज में कितना डिफरेंस है, 30 ईयर। फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू। एनी और बीजू की जो एज है मुझे वो बतानी है, तो हम क्या करते हैं, जो भी निकालना होता है उसको एक्स मान लेते हैं। मुझे क्या निकालना है, एजेस ऑफ एनी एंड बीजू। मैं मान लेती हूँ लेट एजेस ऑफ एनी, एज ऑफ एनी बी, एनी की एज में एक्स ईयर्स मान लेती हूँ और जो बीजू है उसकी एज में वाई ईयर्स मान लेती हूँ। ठीक है, अब देखो अब क्या बोल रखा है कि दोनों की एज में, एनी और बीजू की एज में कितने का डिफरेंस है, 3 ईयर्स का है। यानी यहाँ पे दो केस बन सकते हैं, या तो एनी बड़ी हो सकती है या बीजू बड़ा हो सकता है। मुझे ये तो नहीं दे रखा कि कौन सा बड़ा है, तो या तो एनी बड़ी है या बीजू बड़ा है। तो देखो दो केस बनेंगे इसमें, व्हेन एनी इज ओल्डर। अगर एनी बड़ी है, ठीक है, एनी बड़ी है तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 होगा। एनी में से बीजू की उम्र घटा दूंगी तो डिफरेंस 3 का आएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। और अगर बीजू बड़ा है, व्हेन बीजू इज ओल्डर, और अगर बीजू बड़ा है तो बीजू की एज क्या है, वाई माइनस एनी की एज एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब क्या दे रखा है, एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। एनी के फादर हैं धर्म, वो कितने हैं, एनी से 2 गुने हैं। एनी की एज एक्स है तो फादर कितने हो गए, 2 गुने, यानी 2x हो गए। यानी धर्म एज, धर्म की एज कितनी होगी, एनी से 2 गुनी, यानी 2 गुना एनी की एज, एनी की एज एक्स है तो ये हो गए 2x। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, और बीजू है अपनी सिस्टर का 2 गुना है। यानी कैथीज एज, कैथी की एज कितनी है, बीजू है वो 2 गुना है, यानी बीजू है ये कितना है, वाई। और कैथी की एज कितनी होगी, कैथी इसकी हाफ होगी, बीजू 2 गुना है तो कैथी इसके हाफ होगी, यानी कैथी की एज कितनी होगी, वाई बाय 2। ठीक है, आगे क्या है, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर। कैथी और धर्म की एज में कितने का डिफरेंस है, 30 ईयर्स का है। यानी इस केस में धर्म बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये हमारे पास है एनी, एनी और बीजू है, ये क्या है, ये दोनों फ्रेंड हैं तो इनकी उम्र लगभग सेम होगी। ठीक है, एनी के पापा हैं धर्म, यानी ये इसके फादर हैं, और कैथी है वो बीजू की सिस है, ठीक है, सिस्टर है कैथी। तो ये तीनों तो सेम उम्र के होंगे लगभग, और ये फादर है, तो ये द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30। तो इसमें एक ही केस बनेगा हमारा कि धर्म है वो 30 साल बड़ा है किससे, कैथी से। ठीक है, आ गया समझ में, ये तीनों फ्रेंड्स हैं, हम उम्र हैं, और धर्म है ये इसका फादर है, तो धर्म है ये बड़ा होगा और कैथी है ये छोटी होगी। तो तीसरी इक्वेशन क्या बनती है, एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर। धर्म की उम्र है 2x, कैथी की उम्र है y/2, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 30 ईयर, यानी 30 ईयर। ठीक है इतना। अब देखो ये 2 यहाँ पे है, मैं क्या करूँ, एलसीएम ले लूँ, 2 एलसीएम ले लिया, ये हो गया मेरा 4x माइनस वाई इक्वल टू ये हो गया 30,
तो इस साइड डिवाइड में यहाँ लेके आऊंगी तो मल्टीप्लाई में, ये हो गया मेरा 4x माइनस वाई इक्वल टू 32 जा 60। ये मेरी बन गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो मेरे पास कितनी इक्वेशन आ गई, मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई। कौन कौन सी, एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालूंगी, पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सोल्व लेके चलती हूँ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी, x माइनस वाई इक्वल टू 3, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ, ये होगी x की वैल्यू कितनी आई, y इस साइड माइनस का, इस साइड आएगा तो प्लस का, यानी x इक्वल टू वाई प्लस 3। मैं ये वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दूं, x की वैल्यू, पुट x इक्वल टू वाई प्लस 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करो, इक्वेशन 3 क्या है मेरी, 4x माइनस वाई इक्वल टू 60, यानी 4 इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट करूं, y प्लस 3, y प्लस 3 माइनस वाई इक्वल टू 60 हो गया। ये 4 की y से मल्टीप्लाई की तो 4y प्लस 4 की 3 से की तो 12, ये माइनस का साइन था इक्वल टू 60। 4y में से y गए तो कितना बचा, 3y। 12 इस साइड प्लस का, यहाँ आएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो 60 में से 12 गए तो ये बचा मेरा 48। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 48/3, ये कट गया, ये आ गई y 16 आ गया मेरा। y की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, मुझे x की वैल्यू चाहिए, यानी x इक्वल टू वाई प्लस 3 है, यानी 16 प्लस 3, ये हो गया मेरा 19। यानी अगर एनी बड़ी है तो एनी की एज, मैंने एक्स सेलेक्ट की थी, एनी की एज 19 है और जो बीजू है उसकी एज 16 है। ठीक है, अब मैं लेके चल रही हूँ दूसरी इक्वेशन, यानी अगर बीजू बड़ा है तो क्या होगा, बीजू बड़ा है तो बीजू को एनी में से घटाएंगे तो 3 आएगा, और थर्ड इक्वेशन हमारे पास है ही। तो देखो कैसे सोल्व करते हैं, केस सेकंड लेके चलती हूँ मैं। व्हेन बीजू इज ओल्डर, अगर बीजू बड़ा है तो। ठीक है, एक इक्वेशन ये थी मेरे पास, कौन सी, y माइनस एक्स इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन कौन सी थी, थर्ड वाली, यानी 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। मुझे ये दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकती हूँ। ये मेरी सेकंड इक्वेशन थी, ये मेरी थर्ड इक्वेशन थी। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से क्या है, y माइनस एक्स इक्वल टू 3 है, x इस साइड माइनस का, इस साइड आएगा तो प्लस का, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस एक्स। ये मेरी y की वैल्यू आ गई, ये मैं किसमें पुट कर दूं, इक्वेशन 3 में, पुट y इक्वल टू 3 प्लस एक्स इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट कर दो, 3 इक्वेशन है, 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। ठीक है, यानी 4x माइनस वाई की जगह पे क्या पुट करूं, 3 प्लस एक्स इक्वल टू 60 हो गया। ये आया 4x माइनस 3 प्लस माइनस माइनस एक्स इक्वल टू 60। 4x में से x गया तो 3x, ये 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 63, यानी x इक्वल टू 63/3, ये आ गया 21। ठीक है, अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, यानी y कितना है, 3 प्लस, यानी 3 प्लस x की वैल्यू है 21, यहाँ पे 21 पुट कर दूं, ये आ गया मेरा 24। यानी अगर बीजू बड़ा है तो बीजू की उम्र है 24 और एनी की उम्र है 21, और अगर एनी बड़ी है तो एनी की उम्र है 19 और बीजू की उम्र है 16। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता दो। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, एक ने दूसरे से कहा कि मुझे 100 रुपए दे दो फ्रेंड, आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, मैं तुमसे दुगना अमीर हो जाऊंगा। द अदर रिप्लाइड, दूसरे फ्रेंड ने रिप्लाई किया, इफ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपए दे दो, आई शेल बी 6 टाइम एज रिच
एज रिच एज यू, मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल, तो हमें क्या बताना है, उन दोनों के पास कितने पैसे हैं ये बताने हैं। ठीक है, तो जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है, निकालना होता है, हम उसे एक्स मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे फ्रेंड के नाम नहीं दे रखे, तो मैंने मान लिया लेट फर्स्ट फ्रेंड बी, जो फ्रेंड्स है ना वो ए और बी है। ठीक है, एक फ्रेंड है वो ए है, दूसरा फ्रेंड है वो बी है। अब क्या करना है, अब उनके पास कितने रुपए हैं ये निकालने। तो मैंने मान लिया लेट फ्रेंड ए हैज, ए के पास एक्स रुपीज है, ठीक है, और बी के पास वाई रुपीज है। ठीक है, ए के पास एक्स रुपीज है, बी के पास वाई रुपीज है। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वन सेज, ए ने कहा गिव मी 100 फ्रेंड, बी से, ए ने बी से कहा कि तुम मुझे 100 रुपीज दे दो। आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, मैं तुमसे दुगना अमीर हो जाऊंगा। ठीक है, देखो ये ए है, ये बी है। ठीक है, ए ने बी से कहा कि तुम मुझे 100 रुपीज दे दो। ए के पास एक्स रुपीज है, बी के पास वाई रुपीज है। ठीक है, ए ने बी से कितने रुपीज मांगे, 100 रुपीज, यानी ए के पास तो 100 रुपीज इंक्रीज हो गए। बी ने इसको 100 रुपीज दिए हैं, तो बी के पास 100 रुपीज माइनस बी तो होंगे। ठीक है, देखो ए ने बी से मांगे 100 रुपीज, तो ए के पास तो 100 रुपए ज्यादा आ गए और बी के पास 100 रुपए कम भी तो हो गए। आगे बोल रहा है आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, कौन दोगुना हो जाएगा, ए दोगुना हो जाएगा। पहले इतनी इक्वेशन लिख लो, एक्स प्लस 100 है ये वाई माइनस 100 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ए के पास 100 ज्यादा है, वाई के पास 100 कम है, और ये ए आगे बोल रहा है आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, मैं तुमसे दोगुना हो जाऊंगा। मुझे इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है, तो एक्स के पास ज्यादा रुपीज हो गए, एक्स दोगुना हो जाएगा। ठीक है, एक्स क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, जो छोटा है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन को इक्वल करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 10 है, ये 20 है। ठीक है, मुझे इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करना है। क्या करूं मैं, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो ये इक्वल होंगे, यानी छोटे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम इसमें अगर मैं जो कम है उसको ट्वाइस करूंगी तभी तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल होंगी। ठीक है, अब क्या करूं, इनको सोल्व कर लूं। एक्स प्लस 100 इक्वल टू 2 की वाई से मल्टीप्लाई की तो 2y, माइनस 2 की 100 से की तो 200। कॉन्स्टेंट को एक साथ रख लो और एक्स वाई को एक साथ, एक्स, ये 2 इस साइड प्लस का इस साइड आएगा तो 2y, और ये 100 इस साइड प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का, यानी माइनस 300। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, द अदर रिप्लाइड, अब बी बोल रहा है, क्या बोला बी ने, ये ए है, ये बी है, ए के पास एक्स रुपीज थे, बी के पास वाई रुपीज थे। द अदर रिप्लाइड, यानी बी ने बोला इफ यू गिव मी 10, ए से बोला कि अगर तुम मुझे 10 दे दो ना, यानी इसके अकाउंट में से 10 माइनस कर दूं और इसके अकाउंट में 10 ऐड कर दूं। आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू, ये बी इसका 6 टाइम्स हो जाएगा। देखो मेरे पास थी एक्स माइनस 10, वाई माइनस 10, वाई प्लस 10। ठीक है, मुझे ये दोनों इक्वल करनी है। बी बोल रहा है कि मैं तेरे से 6 गुना हो जाऊंगा, तो मुझे छोटे को 6 से गुना करना पड़ेगा तभी तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल बनेंगी। ठीक है, जैसा हमने ऊपर किया था। अगर मुझे दोनों इक्वेशन इक्वल करनी है तो मुझे छोटे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही हम एजिज वाले क्वेश्चन में करते हैं और यही हम इस टाइप के क्वेश्चन में करेंगे। हमेशा इक्वेशन को इक्वल करने के लिए छोटे वाले में ऑपरेशन लगाएंगे, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन हो चाहे वो एडिशन हो। ठीक है, यहाँ से ये इक्वेशन क्या बन गई, ठीक है, इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 6 की x से मल्टीप्लाई की तो 6x, माइनस 6 की 10 से की तो 60, ये हो गया मेरा y प्लस 10। एक्स वाई वाले टर्म को एक साथ कर लेते और कांस्टेंट टर्म को एक साथ कर लेते, ये आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करूं, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है।
तो देखो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दूं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, ये 2y साइड माइनस इस साइड आ गया तो प्लस का, यानी x इक्वल टू माइनस 300 प्लस 2y, ये मेरी x की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू मैं किस में पुट कर दूं, सेकंड इक्वेशन में। पुट y x इक्वल टू माइनस 300 प्लस 2y इन इक्वेशन सेकंड में पुट करो। ये है 6x, यानी 6 इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट करना है मुझे, ये माइनस 300 प्लस 2y पुट करना है। फिर क्या है माइनस y इक्वल टू 70। सोल्व कर लो इस इक्वेशन को। 6 की 300 से मल्टीप्लाई की तो माइनस 1800, 62 से की तो 12y माइनस y इक्वल टू 70। ये इस साइड माइनस का, इस साइड आ गया तो प्लस का, 12 में से 1 गया तो ये हो गया 11y इक्वल टू 70 प्लस 1800। ये 11y इक्वल टू 1870 हो गया। y कितना आ गया यहाँ से 1870 डिवाइडेड बाय 11, काट दो इनको। y की वैल्यू कितनी आ गई 170। अब मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू कैसे आएगी, y की वैल्यू तो इसमें पुट कर दूं, यानी x इक्वल टू माइनस 300 प्लस 2y, यानी माइनस 300 प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे 170 रख दो, यानी माइनस 300 प्लस ये हो गया 340, 340 में से 300 गए तो 40, यानी x है मेरा 40 है और y है मेरा 70 है। तो फ्रेंड ए के पास जो पैसे थे ना वो तो आए हैं 40, और फ्रेंड बी के पास जो पैसे थे वो आए हैं 170। ये हो गए मेरे आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।